जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं शरद पवार के बारे में। शरद पवार कौन हैं कि आज वो चर्चा के विषय बने हुए हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शरद पवार को हटाकर अजीत पवार जो हैं एनसीपी अध्यक्ष बने हैं और बोले हैं कि उम्र हो गई है। तो उधर से शरद पवार का जवाब आता है कि अजीत हमारा खोटा सिक्का निकला हुआ है। तो अजीत पवार ने कर दी है धोखाधड़ी कहें या बगावत कहें, ये तो समय वक्त तय करने वाला है। लेकिन दोनों ही नेता चुनाव आयोग की शरण में पहुंचे हुए हैं और वहां पे जो एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी है उस पर अपना दावा जता रहे हैं। वहीं शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी आयोग से इसमें 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो आइए जानते हैं कि शरद पवार कौन है और किस प्रकार से उनका राजनीतिक सफर चलता है। तो शरद चंद्र गोविंद राव पवार, ये है इनका पूरा नाम। किसका? शरद पवार का जो पूरा नाम है उनका पूरा नाम है शरद चंद्र गोविंद राव पवार, जिन्हें ज़्यादातर लोग शरद पवार के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। अपने राजनीतिक जीवन में शरद पवार ने राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारत रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है, यानी कि भारत के रक्षा मंत्री भी वो रह चुके हैं। उन पर कई बार भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप भी लगे हैं। 2005 से 2008 तक उन्होंने अध्यक्ष के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सेवा की है। उन्होंने इंग्लैंड के डेविड मॉर्गन के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का प्रतिष्ठित पद भी संभाला हुआ है। साल 1999 में पवार को गुटखा चबाने की आदत के कारण मुंह का कैंसर का पता चलता है और अप्रैल 2004 में उनके मुंह की सर्जरी होती है। मार्च 2021 में उन्होंने अपनी पित्ताशय की थैली की समस्या के लिए भी सर्जरी करवाई हुई है, यानी कि शारीरिक रूप से बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं। एकदम यमराज के दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं कुछ सालों में। लेकिन राजनीति का मोह ऐसा है कि राजनीति छोड़ी नहीं जाती है और भतीजा जो अजीत पवार थे, इंतज़ार करते करते आखिरकार बगावत पर उतर आए। आपको पता है कि पिछले दिनों शिवसेना में भी ऐसी ही चीज़ें आई थी और बगावत करने के बाद मुख्यमंत्री का पद मिल चुका है। तो आइए जानते हैं शरद पवार कौन है पूरा डिटेल में। शरद पवार, जिनका पूरा नाम मैंने पहले बता दिया, शरद गोविंद पवार है। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिनका जन्म 12 दिसंबर 1940 को मुंबई के बारामती में हुआ था। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसे उन्होंने वर्ष 1999 में स्थापित किया था। शरद पवार ने रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री के पद पर भी कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने 3 बार महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। पवार महाराष्ट्र के साथ भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ में से एक हैं जो महाविकास अघाड़ी के अध्यक्ष हैं। आते दिनों में शरद पवार का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है। देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का नाम प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में लिया जाता है। अगर बात करें सियासत की तो शरद पवार का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बात चाहे राजनीति की हो या समाचार खबर की, हर बार शरद पवार सुर्खियों में नजर आते हैं। कहा जाता है कि जिस समस्या का हल किसी के पास नहीं होता है, उस समस्या का हल शरद पवार के पास होता है। देश में कितनी भी बड़ी राजनीतिक उथल पथल मची होती है, शरद पवार उसी के निर्णायक होते हैं। उनकी बातों को हर राजनेता मानते हैं। लेकिन शिवसेना के मामले में इन्होंने पहले ही किनारा काट लिया था, क्योंकि इनको पता चल गया था कि अब शिवसेना के 2 फाड़ होने वाले हैं और वही इनके साथ भी हो रहा है। और ये लगातार आरोप बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं शरद पवार कि नरेंद्र मोदी जब भी मेरा जिक्र करते हैं अपनी रैलियों में तो कहते हैं वो मेरे गुरु हैं, शरद पवार मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के आदर्शों पर चलता हूं। तो क्या यही आदर्श हैं जो
आज मेरी पार्टी को तुड़वाया जा रहा है। तो ऐसी बातें वो दुखी मन से कर रहे हैं। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को श्री गोविंद राव पवार और श्रीमती शारदाबाई पवार के यहाँ हुआ था। उनके पिता बारामती किसान सहकारी समिति के साथ काम करते थे, जिसे सहकारी खरेड़ी विक्री संघ के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मां बारामती से लगभग 10 किलोमीटर दूर कटेवाड़ी में परिवार के खेत की देखभाल करती थी। शरद पवार के 5 भाई और 4 बहनें हैं। उनकी शिक्षा महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के एक स्कूल में हुई थी। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय के तहत महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अध्ययन किया है, जो बृहन मुंबई में है। बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इन्होंने अध्ययन किया था। इनके राजनीतिक कैरियर की अगर हम बात करेंगे तो शरद पवार एक औसत छात्र थे। हालांकि वे छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। वाद विवाद में उनका उत्साह, उनकी गतिशील बोलने की शक्ति, बाहरी गतिविधियों और खेलों के आयोजनों और व्यवस्था में उनका जोश उनके नेतृत्व गुणों के शुरुआती संकेतक थे, जो उन्हें राजनीतिक बनने का एक इशारा कर रहे थे। राजनीति के क्षेत्र में उनका पहला कार्य उनकी सक्रिय भागीदारी और 1956 में गोवा लिबरेशन मूवमेंट में समर्थन में एक विरोध मार्च का संगठन था। उन्होंने बृहन महाराष्ट्र कॉमर्स में छात्र नेता का प्रतिनिधित्व भी किया और महासचिव के रूप में वहां पर कार्य भी किया। इस स्थान ने राजनीति में उनके प्रवेश और युवा कांग्रेस के साथ उनके जुड़ाव को चिन्हित किया। यह यशवंतराव चव्हाण के संपर्क में आए, जिन्हें आधुनिक महाराष्ट्र का वास्तुकार माना जाता है। यशवंतराव चव्हाण के संपर्क में आने पर ये एक बहुत ही निखरने लगे। चौहान ने एक नेता के रूप में उनकी क्षमता को पहचाना और अंततः शरद पवार युवा कांग्रेस नेता बन जाते हैं। शरद पवार राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, युवा राजनीति से आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत सारे कार्य करते हैं देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वो बने रहे, तो बहुत सारे कार्य किए और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते, जिसमें भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 2003 से इनको सम्मानित किया। लॉरेंस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, साउथफील्ड मिशिगन, डेट्रॉइट यूएस ने भी उन्हें मानविकी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। शरद पवार पर प्रकाशित पुस्तक फास्ट फॉरवर्ड शरद पवार द्वारा दिए गए भाषणों के संग्रह वाली एक पुस्तक का विमोचन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा 2008 में किया गया था। अगर इनसे विवादों की बात करें, घोटालों की बात करें, तो उसमें शरद पवार का नाम अब्दुल करीम तेलगी ने 600 अरब रुपए स्टाम्प पेपर घोटाले में एक नार्को विश्लेषण के नाम शामिल किया था, जिसे विभिन्न भारतीय समाचार चैनलों द्वारा कैप्चर किया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में शरद पवार के इस्तीफे की मांग की, जिसमें उन्होंने गेहूं आयात से संबंधित करोड़ों के घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2007 को महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार और उनके दामाद सदानंद सुले के नेतृत्व वाले संगठनों को भी विशेषाधिकार प्रदान करने के कारणों का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया। कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को संभालने में सक्षम नहीं होने के लिए कृषि मंत्री के रूप में पवार की अत्यधिक आलोचना भी की गई और उन पर आरोप लगाया गया। जब इनकी शादी हो रही थी तो उस समय शादी के समय का एक इनका किस्सा मिल जाता है, जिसमें इन्होंने अपनी पत्नी के सामने एक प्रस्ताव रखा था। वो प्रस्ताव क्या था, आइए बताते हैं। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी एक ही संतान होगी, चाहे वह लड़का हो या लड़के। इसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म हुआ। 44 साल पहले यह निर्णय लेना काफ़ी कठिन था, लेकिन उन्होंने यह करके दिखाया। इस तरह की खुली सोच के परिवार में जन्म लेने वाली सुप्रिया को बचपन से ही अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी भी प्राप्त हुई है। परिवार की ओर से भी कभी कोई दबाव नहीं बनाया गया, चाहे वह शिक्षा हो या शादी का मामला। ये ऐसे विचार शरद पवार के रखे जाते हैं और इसीलिए शरद पवार को भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है।
शरद पवार के बारे में कुछ और बातों की अगर हम बात करें तो शरद पवार बारामती से 10 किलोमीटर दूर गांव कटेवाड़ी के रहने वाले हैं। पवार अपने छात्र जीवन के दौरान एक औसत छात्र थे। पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं। शरद पवार के छोटे भाई प्रताप गोविंद राव पवार प्रभावशाली मराठी दैनिक सकल चलाते हैं। वह 2005 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। 2010 में वह आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी बने। 2017 में उन्हें भारत गणराज्य से दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है। तो ये रही शरद पवार के बारे में पूरे डिटेल की चर्चा। और शरद पवार का जो पार्टी है एनसीपी, वो आजकल समस्याओं में घिरी हुई है और उस पर पूरी बहस चल रही है। तो उम्मीद है कि शरद पवार के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा और शरद पवार के जीवन से आपको भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी कि एक सामान्य औसत दर्जे का छात्र किस प्रकार से देश के शीर्ष स्थानों पर पहुंचते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठते हैं और अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। हालांकि हर राजनेता के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगता है, तो उस कड़ी में शरद पवार के ऊपर भी आरोप लगे हैं। खैर, उनकी पार्टी का क्या होगा ये तो समय तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि करंट न्यूज एनालिसिस आपको मिलती है 100% शुद्धता के साथ मोहन पाठक सर यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ मोहन इंस्टीट्यूट पर। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।